डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अलहम्द कोचिंग एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने के ए पढ़ाया है, की बी पढ़ाया है। दोनों वीडियोस आपके ऐप के अंदर मौजूद हैं। आज का जो वीडियो है वो है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन के ए एंड के बी। के ए और के बी के दरमियान रिलेशनशिप किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन दोनों के दरमियान अकॉर्डिंग टू द ब्रास्टेड एंड लोरी कंसेप्ट जो कि आपने पढ़ा हुआ है, यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, यहाँ पर वो कहता है कि हर एक एसिड जो होता है वो कंजुगेट बेस प्रोड्यूस करता है और हर एक बेस जो होता है वो कंजुगेट एसिड प्रोड्यूस करता है। और ये वीक के बारे में ऐसी बात वो कर रहा था। स्ट्रांग भी प्रोड्यूस कर सकता है, मैं ऐसे नहीं कहता हूँ, लेकिन ये जो एसिड जो कंजुगेट बेस प्रोड्यूस कर रहा है, तो मतलब एक साइड पर ये एसिड है, दूसरी साइड पर ये बेस हो गया। तो अब जब ये बेस हो गया तो ये कौन सा बेस है, स्ट्रांग बेस है या वीक बेस है? इट मीन्स दैट देयर इज अ समवट रिलेशनशिप बिटवीन के ए यानी एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट एंड के बी आई मीन बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है जी। अच्छा, तो इस तरह से देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द ब्रास्टेड एंड लोरी कंसेप्ट व्हेन अ वीक एसिड, यहाँ पर हम बात करेंगे वीक एसिड के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि के ए और के बी वीक एसिड्स के लिए होता है। वीक एसिड इज डिसोसिएटेड, इट प्रोड्यूस द कंजुगेट बेस। ओके, सही है। तो जानते हैं दिस इज देयर इज अ यूजफुल रिलेशनशिप बिटवीन के ए एंड के बी एक्सप्लेन बाय द जर्नल इक्वेशन। जर्नल बात करूंगा, कोई स्पेसिफिक एसिड नहीं लूंगा, ना स्पेसिफिक बेस लूंगा, जनरल बात करूंगा, आपको कंसेप्ट टिका के समझाऊंगा। सही है। अच्छा जी, कीप शेयरिंग, बहुत सारे फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि यूट्यूब चैनल ग्रो करे, इससे हौसला मिलता है और फिर आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब इधर देखिएगा प्लीज़। अब इस तरह से है कि हम सबसे पहले के ए लिखते हैं, जो कि आपने पढ़ा हुआ है, आपको पता है। के ए हमारे पास अगर कोई एसिड हम ले लें, फॉर एग्जांपल एच ए, जनरल एसिड लेता हूँ, एच ए है, ये आपके पास पानी में डिसोसिएट होता है। जब डिसोसिएट होता है तो ये एज ए रिज़ल्ट किस चीज़ में चला जाता है? ये एज ए रिज़ल्ट चला जाता है H3O प्लस में, और साथ में किस चीज़ में चला जाता है? A माइनस में। तो ये एक कौन ऐसा एसिड है? वीक एसिड है। और इसके लिए आपने के ए लिखा था, और आपने के ए ऐसे लिखा था कि द के ए फॉर अ वीक एसिड विल बी इक्वल टू द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। आपने वीडियो देखा हुआ है। और साथ में क्या हो जाएगा, यानी मतलब जो आपके पास जो बेस इससे बना हुआ है, क्योंकि ये कंजुगेट क्या है, एसिड है, और इससे यहाँ पर क्या बना हुआ है, यहाँ पर इससे ये कंजुगेट एसिड, ये कंजुगेट एसिड है, यहाँ पर इससे ये नो सॉरी, ये मैं क्या कह रहा हूँ, देखो यहाँ पर एक जनरल एसिड हमने लिया हुआ है, ये एच ए है, यानी मतलब ये एसिड है और ये इसका कंजुगेट बेस है, और ये यहाँ पर क्या है, बेस है, तो ये इसका कंजुगेट एसिड बन चुका है। ठीक है, अब सही हो गया। तो आपने इसके लिए के ए का वीडियो लिखा था, चलो इसको थोड़ा सा रिलैक्स करके लिखते हैं। ऐसे लिखते हैं कि के ए इज इक्वल टू, यहाँ पर किस चीज़ का कंसनट्रेशन है? हाइड्रोजन आयन का कंसनट्रेशन है, और यहाँ पर किसका कंसनट्रेशन है, मतलब जो बेस इससे बना है, कंजुगेट बेस का कंसंट्रेशन है। डिवाइड कर लेंगे इसको, किस चीज़ के पर डिवाइड करेंगे? अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ द वीक एसिड। तो ये आपने लिखा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है और आपके पास मौजूद है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये वीक एसिड के लिए है। अब वीक बेस के लिए लिखते हैं। तो वीक बेस के लिए इस तरह से है डियर स्टूडेंट्स, वीक बेस। अब वीक बेस की कहानी कुछ यूँ होगी डियर स्टूडेंट्स कि चलो कोई भी वीक बेस कंसीडर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ए नेगेटिव, ये एक वीक बेस है। इसका रिएक्शन किसके साथ करवा देते हैं? H2O के साथ करवा देते हैं। तो ये रिवर्सेबल होगा क्योंकि वीक है, आपको पता है, आपकी वीडियो में आपने ये चीज़ें देखी है। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, तो HA में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में हाइड्रॉक्सिल आयन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसके लिए आप के बी लिखते हैं, और के बी आप इस तरह से लिखते हैं कि के बी विल बी इक्वल टू द, यहाँ पर HA का कंसंट्रेशन हो जाएगा इनटू हाइड्रॉक्सिल आयन का कंसंट्रेशन हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे, आपके पास किस क्या हो जाएगा, A नेगेटिव हो जाएगा। तो ये था इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ये आपने पढ़ा हुआ है और ये आप मेरे साथ मेरे वीडियोस में मौजूद है, आप देख चुके हैं। ठीक है, अब इनके दरमियान रिलेशनशिप ड्रा करना है और इससे कुछ कंक्लूजन निकालना है। ठीक है जी। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आज तो मेरे पास वो नहीं है, क्या होता है, अच्छा एक मिनट,
इसको ऑन कर लेते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम आगे चलने की कोशिश करते हैं और इनके दरमियान रिलेशनशिप ड्रा करते हैं, ठीक। अब रिलेशनशिप ऐसे होगा कि हम यहाँ पर लिखेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, के ए मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, के बी विल बी इक्वल टू द, के ए से क्या है, के ए किसके बराबर था, तो आपको यहां पर पता है ये है के ए की वैल्यू। तो के ए बराबर है H प्लस और साथ में कंजुगेट बेस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ द एसिड मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि हमने कहा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और हम रिलेशन के पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब के बी किसके बराबर है, के बी इसके बराबर है कि आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ HA हो जाएगा, साथ में हो जाएगा हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन, और इसको यहां डिवाइड करेंगे, किस चीज पर डिवाइड कर लेंगे, इसको हम यहां डिवाइड कर लेंगे A नेगेटिव पर, किस चीज पर हम डिवाइड कर लेंगे, A नेगेटिव पर डिवाइड करेंगे। क्या कोई कटिंग वटिंग होता है इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा आपका। डियर स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को यहां पर कैंसिल करते हैं, ये HA कैंसिल आउट हो गया, ये HA कैंसिल आउट हो गया, यहां से A कैंसिल आउट हो गया और यहां से A कैंसिल आउट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स ये इक्वेशन ऐसे हो जाएगा, ये थर्ड इक्वेशन है, के ए मल्टीप्लाई बाई के बी विल बी इक्वल टू द, यहां पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब गौर कीजिएगा, ये चीज किसके बराबर है, ये चीज किसके बराबर है, आपने पढ़ा हुआ है, ये चीज बराबर है वाटर आयनाइजेशन कांस्टेंट KW की। किस चीज के बराबर है, KW के, यानी वाटर आयनाइजेशन कांस्टेंट KW इज इक्वल टू द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और साथ में हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। ये भी यूट्यूब पर मौजूद है, होपफुली आप देख चुके होंगे, क्योंकि अगर ये लेक्चर आप देख रहे हैं तो पीछे लेक्चर आप देख चुके होंगे, कंजुगेट बेस, KA KB सब आपको पता है, ठीक है। अब अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर जो इक्वेशन नंबर 4 है, अगर मैं इसके अंदर ड्रा करूंगा, सो के ए मल्टीप्लाई बाई के बी विल बी इक्वल टू द के डब्ल्यू। इस इक्वेशन को मैंने यहां पर लिख लिया है और ये मेरा इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन के अंदर सब कुछ है और इस इक्वेशन से आपने कुछ कंक्लूजन निकालने हैं रिलेशनशिप के देख के। अब अगर उसको मैं मॉडिफाई करूं तो इससे ये बन सकता है कि के ए विल बी इक्वल टू द के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई के बी, ठीक हो गया। अब यहां पर गौर कीजिएगा, ये KW क्या है, KW आपके पास कांस्टेंट है। तो अगर मैं कांस्टेंट और इक्वलिटी को ले लूं तो यहां पर प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा सकता हूं, यानी KA हैविंग अ इनवर्स रिलेशन विद KB। बस ये आपने सीखना है, ये आपका MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि देखो ये एक वीक एसिड है और वीक एसिड जब डिसोसिएट हुआ तो इससे क्या बन गया है, इससे आपके पास क्या बन गया है, ये आपके पास इस पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर H3O प्लस बन चुका है। यानी ये अगर वीक एसिड है, ये क्या है नोट कीजिएगा, ये अगर क्या है वीक एसिड है और वीक एसिड के लिए आप क्या लिखते हैं, Ka लिखते हैं, क्या लिखते हैं, Ka। तो ये इससे क्या बना है, ये इससे बना है कंजुगेट बेस। क्या बना है, कंजुगेट बेस बना है, कंजुगेट बेस बना है। अब अगर इस रिएक्शन को मैं इस एंगल से देखूं, इस एंगल से देखूं और इस साइड से देखूंगा तो ये बेस होगा, कंजुगेट बेस एज अ बेस एक्ट करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और फिर हम यहां पर क्या लिखेंगे, इसके लिए KB लिखेंगे। क्या लिखेंगे, KB। अब रिलेशन आपके पास ये आया है कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द KA एंड KB, ठीक है, ये रिलेशन आपके पास आया है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीक एसिड है और उसका Ka वैल्यू है तो जितना ज्यादा Ka वैल्यू होगा वीक एसिड के अंदर वो एसिड स्ट्रांग होगा, यानी जिसका Ka ज्यादा होगा वो एसिड स्ट्रांग होगा, ठीक है। अब अगर Ka ज्यादा है तो Kb क्या होगा, कम होगा। तो अगर ये स्ट्रांग एसिड है, ये क्या है, स्ट्रांग एसिड है, तो ये क्या होगा, वीक बेस होगा। क्यों, क्योंकि फिर रिलेशनशिप बताता है कि अगर Ka ज्यादा है तो Kb कम होगा और अगर Kb कम है तो बेस वीक होता है। तो बेस क्या होता है, वीक होता है। समझ चुके हैं। सो ये रिलेशनशिप है और दिस इज द ओरिजिनल रिलेशनशिप बिटवीन द Ka एंड Kb कि अगर वीक एसिड है तो उसका Ka कम होगा, तो जब Ka कम होगा तो Kb ज्यादा होगा। तो अगर वीक एसिड है वो आयनाइज होकर कंजुगेट बेस में जाता है तो Kb उसका ज्यादा होगा, मतलब वो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होगा। समझ रहे मेरी बात को, पॉज करिए वीडियो को और यहीं पर ये पॉइंट नोट करें। शाबाश
शाबाश, पॉइंट नोट करें। ठीक है जी, यही इसके दरमियान क्या था, रिलेशनशिप था। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और एक दो पॉइंट्स और इसका डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास क्या आ गया, के ए मल्टीप्लाई बाई के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू, ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब हम इसको मैं बोलता हूँ फाइनल इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सा आगे एमसीक्यूज के लिए ना प्रोसीड करता हूँ। अब टेकिंग लॉग ऑफ द इक्वेशन फाइनल, यानी फाइनल इक्वेशन का लॉग लेते हुए, फाइनल इक्वेशन का क्या लेते हुए, लॉग लेते हुए। तो अब यहां पर ऐसे हो जाएगा कि लॉग ऑफ के ए मल्टीप्लाई बाई के बी इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू। क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के डब्ल्यू। अब इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करें, सो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के ए प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के बी विल बी इक्वल टू द, यहां पर क्या हो जाएगा, पी के डब्ल्यू। क्योंकि आपको पता है नेगेटिव लॉगरिथम को हम किस चीज से जाहिर करते हैं, पी से जाहिर करते हैं। अच्छा, यहां पर भी नेगेटिव लॉगरिथम है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पी के ए, आप जानते हैं पी के ए को, प्लस यहां पर भी नेगेटिव लॉगरिथम है, तो यहां पर हो जाएगा पी के बी विल बी इक्वल टू द पी के डब्ल्यू। तो ये इक्वेशन आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, और ये आपके पास न्यूमेरिकल के लिए भी यूज़ हो सकता है ये इक्वेशन, कि फॉर एग्जांपल ऐसा हो कि आपको किसी एसेट का आपको पी के डब्ल्यू की वैल्यू भी गिवन हो, आपको किसी एसेट का पी के ए भी गिवन हो, तो आपसे क्या डिमांड कर सकता है, पी के डब्ल्यू डिमांड कर सकता है। और ये इक्वेशन वैसे भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि पी के ए प्लस पी के बी विल बी इक्वल टू द पी के डब्ल्यू। ठीक है, तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन के ए एंड के बी। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगहबान।